हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 9 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके टर्म 2 एग्जाम में आने वाला है। डिटेल में जानते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पेपर होता है, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा और किस टाइप से आपके लिए क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया जाता है, किस किस टॉपिक के कितने मार्क्स है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरे वीडियो को देखिए और अब एग्जाम से पहले एक क्वेश्चन पेपर जो मैं आपको डिस्प्ले करूंगा उससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है 25 मार्क्स का है, यानी बाकी जो एग्जाम होंगे आपके वो 40 मार्क्स के होंगे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का पेपर जो होगा आपका वो 25 मार्क्स का होगा। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और टाइम जो आपको दिया जाएगा वो 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। अब डिटेल में जान लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं और किस तरह से क्वेश्चन उन टॉपिक से फ्रेम किए जाएंगे। तो आपका जो टर्म 2 का जो सिलेबस है इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट ए, जो कि आपका 5 मार्क्स का होने वाला है और टॉपिक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इसके अंदर 2 सब टॉपिक है। फर्स्ट सब टॉपिक है आपके लिए एंटरप्रेन्योर स्किल, जिसके अंदर 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है और 2 मार्क्स वाला भी एक क्वेश्चन आने वाला है। इस तरह से आप ये कह सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये कंप्लीट आपका 3 मार्क्स का हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रीन स्किल। और ग्रीन स्किल ये जो टॉपिक है इसके अंदर से एक क्वेश्चन आएगा आपका 2 मार्क्स का। तो इस तरह से आप ये कह सकते हो ये जो पूरा कंप्लीट पार्ट ए है ये 5 मार्क्स का हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पार्ट बी, और पार्ट बी के अंदर जो टॉपिक है आपका वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, और इसके अंदर भी आपके सब टॉपिक हैं न्यूरल नेटवर्क और इंट्रोडक्शन टू पाइथन। अगर बात करें हम न्यूरल नेटवर्क के, तो इसके अंदर 3 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं 1 मार्क्स के और 1 क्वेश्चन आपके आने वाला है 2 मार्क्स के। तो इस तरह से आप ये कह सकते हो न्यूरल नेटवर्क का पूरा कंप्लीट अगर बात करें तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू पाइथन की बात करें तो 5 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के आने वाले हैं इसके अंदर, और 5 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 2 मार्क्स के वाले क्वेश्चन। तो इस तरह से आप ये कह सकते हो ये इंट्रोडक्शन टू पाइथन जो है ये कंप्लीट आपका 15 मार्क्स का आपका हो जाएगा। तो 15 मार्क्स का तो ये हो गया और 5 मार्क्स का आपका न्यूरल नेटवर्क हो गया। तो कंप्लीट अगर पार्ट बी की बात करें तो ये 20 मार्क्स का इस तरह से हो गया। तो 20 मार्क्स पार्ट बी के अंदर और 5 मार्क्स आपका पार्ट ए के अंदर। तो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका वो 25 मार्क्स का हो जाएगा। अब हम डिटेल में जान लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम किया जा सकता है। एक एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में डिस्कस आपके साथ करने वाला हूं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस। अब यहाँ जो बिजनेस है, बिजनेस टर्म को आपको डिफाइन करना है, इसकी मीनिंग बतानी है, या फिर आप डेफिनेशन बता सकते हो जिससे ये क्लैरिटी होगी कि बिजनेस की मीनिंग आप क्या समझ रहे हो। तो जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है रिगार्डिंग बिजनेस उस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 4 सेंटेंस में आप इसे बताओगे। हाँ, 1 और 2 एग्जाम्पल भी जरूर अपने आंसर में यूज करना, ताकि आपको 2 में से 2 मार्क्स आपको कंप्लीट मार्क्स आपको मिल जाए अपने आंसर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड बिजनेस। अब बिजनेस के कई सारे टाइप्स होते हैं, उसी के अंदर एक टाइप है हाइब्रिड बिजनेस। तो हाइब्रिड बिजनेस होता क्या है, इसका आपको एग्जांपल इसके अंदर देना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं तो ये कहूंगा कि 1 सेंटेंस में हाइब्रिड बिजनेस थोड़ा सा बता देना। उसके बाद जो एग्जांपल इसके एटलीस्ट 2 एग्जांपल जरूर देना, ताकि आपको पूरे 1 मार्क्स मिल जाए डिटेल से। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है। इंटरनल चॉइस का मतलब ये है कि या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर लीजिए या फिर आप नीचे वाला क्वेश्चन कर लीजिए। आपके पास चॉइस है, इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। पहले डिस्कस करते हैं ऊपर वाला क्वेश्चन, राइट एनी 4 सेक्टर्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। अब ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। बेटर ये है कि आप अपना आंसर जब स्टार्ट करें 1 सेंटेंस में ग्रीन इकोनॉमी होती क्या है पहले वो बता दो। उसके बाद उसके 4 सेक्टर जो है उनके नेम आपको इस आंसर में मेंशन करने। मैं तो ये कहूंगा कि आप नेम तो मेंशन करें एक एक सेंटेंस में उसके बारे में भी लिख दें कि हर एक सेक्टर के बारे में उसकी एक मीनिंग या डेफिनेशन या जरूर लिखें, ताकि पूरे कंप्लीट 2 मार्क्स आपको मिल जाए, कहीं से भी आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो। इसमें आपसे पूछा जा रहा है गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल है,
उसके अंदर से आपको इस क्वेश्चन के आंसर में रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में आपको बताते हुए ये बताना है कि वे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिसे हम रिन्यू करके यानी कि उसे रिपीट करके यूज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसे हम दोबारा रिन्यूएबल नहीं कर सकते। तो उन सारे रिसोर्सेज के बारे में आपको अपने आंसर में लिखना है। तो ये बेसिकली जो आप साइंस वगैरह में भी पढ़ते हो या फिर आप सोशल स्टडीज वगैरह में भी पढ़ते हो रिसोर्सेज के बारे में, एनर्जी के बारे में, तो उस तरीके से यहाँ पे भी आपको आंसर देना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप दोनों के 2 एग्जाम्पल दोगे तो आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा और आपको 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, और फोर्थ क्वेश्चन में एक फिल इन दी ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है आपका 1 मार्क्स का है। पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके बाद जो ब्लैंक है इस ब्लैंक में अपना आंसर आपको फिल करना है। क्या है, पढ़ लेते हैं। बैक प्रोपोगेशन कैलकुलेट्स द डैश एंड प्रोपोगेट्स इट बैक टू अर्लियर लेयर इन न्यूरल नेटवर्क। अब सबसे पहले आपको ये जो बैक प्रोपोगेशन क्या होता है इस टर्म इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और उसी के बारे में आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भी ये जो स्टेटमेंट है इसे कंप्लीट करो, जिसमें आपको ये बताना है कि बैक प्रोपोगेशन क्या कैलकुलेट करता है और प्रोपोगेट्स जो है किस तरह से अर्लियर लेयर में न्यूरल नेटवर्क को लेके जाता है। इस बारे में आपको यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है जो फिल करना है और आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, और 5th क्वेश्चन में आपके पास अगेन इंटरनल चॉइस है। इट मींस या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर लीजिए या फिर आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऊपर वाला क्वेश्चन। राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क। अब न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, इस फीचर्स को आपको इसके आंसर में लिखना है। अब क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है कि एनी 2, तो बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको कोई भी 2 फीचर्स अपने आंसर में मेंशन कर देना है न्यूरल नेटवर्क के बारे में। ठीक है, या फिर आप नीचे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसमें आपसे बोला जा रहा है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस है, उस डिफरेंसेस को आपने आंसर में लिखना है। अब देखो क्वेश्चन में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया कि कितने डिफरेंस आपको लिखना है, तो बेसिकली आप ये मान के चलो अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर एक डिफरेंस के आपको हाफ मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो एटलीस्ट 4 डिफरेंस तो आप लिख दो ताकि आपको 2 में से 2 मार्क्स आपको कंप्लीट मिल जाए। तो पहले आप क्या करोगे, बेसिस लिखोगे, किस बेसिस पर आप डिफरेंस लिख रहे हो, और ऊपर टॉप में आप लिख सकते हो क्लासिफिकेशन, और उसके बाद नेक्स्ट लिख सकते हो रिग्रेशन, और उनके जो भी डिफरेंसेस है 1 2 3 पॉइंट बना के ऐसे 4 पॉइंट्स में अपना आंसर दे दो ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। देखो अर्लियर अगर बात करें इसमें ऊपर वाले में यहां मेंशन किया गया है 2 फीचर, लेकिन नीचे वाले में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको अगर 2 मार्क्स लेने हैं तो एटलीस्ट 4 दे दो ताकि कहीं से भी मार्क्स डिडक्शन के कोई चांस बने ही ना। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ लेते हैं। राइट एनी 2 वे ऑफ न्यूरल नेटवर्क लर्निंग। अब न्यूरल नेटवर्क लर्निंग कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे इसे सीख सकते हैं, क्या मेथड हो सकते हैं, क्या इसके वे हो सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अब 2 वे यानी 2 मेथड पूछा गया है तो आपको दोनों के बारे में आपको बताना है। हाफ मार्क्स के हो जाएंगे दोनों, और कंबाइंड जो होगा आपका ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और ये भी आपका 1 मार्क्स का है, और इस क्वेश्चन में आपको फुल फॉर्म लिखनी है ANN की। ANN की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ आपको ब्लैंक जो स्पेस दे रखा है यहाँ आपको लिख देना है कि AN स्टैंड फॉर जो भी आपका आंसर है उसे आप लिख दोगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं ये आपको इसकी मीनिंग डेफिनेशन आपको इसके अंदर बतानी है, और कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप जानते हैं उसका नाम भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल C हो गया, पाइथन हो गया, और भी बहुत सारे जावा हो गया, इन सब के बारे में अपने एग्जाम्पल में आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर का ही क्वेश्चन है तो ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसकी मीनिंग लिख दो और एग्जाम्पल लिख दो, भाई इतना ही सफिशियंट है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, और 9th क्वेश्चन में भी आपको इंटरनल चॉइस दी जा रही है। इंटरनल चॉइस का मतलब है या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन करेंगे या फिर आप नीचे वाला क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन जो है पहले हम ऊपर वाले को देख लेते हैं। राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब पाइथन प्रोग्रामिंग जो कि आपके सिलेबस का भी पार्ट है, अब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या क्या फीचर्स होते हैं आपको इसके फीचर्स लिखने हैं। अब क्वेश्चन में बहुत क्लियर मेंशन कर रखा है 2 फीचर, इट मींस यू हैव टू राइट 2 फीचर अबाउट
पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। इस लैंग्वेज में क्या क्या बेनिफिट्स है, इसके क्या क्या फीचर है, ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। या फिर आप नीचे जैसे आपको एक चॉइस दे रखी है इंटरनल चॉइस, तो नीचे वाला भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें आपसे बोला जा रहा है राइट एनी 4 डाटा टाइप्स सपोर्टेड इन पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जो डाटा टाइप जिसको ये सपोर्ट करता है उसके बारे में आपको मेंशन करना है। अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया 4 डाटा टाइप्स लिखने हैं आपको, तो उन सबके नाम आप यहाँ पे अपने आंसर में लिख दोगे। तो ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका 2 मार्क्स का हो जाएगा। आपके पास चॉइस है, या ऊपर वाला कर लीजिए या फिर आप नीचे वाला कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब ये 10th क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विच लैंग्वेज प्रोसेसर इज यूज्ड बाय पाइथन। अब पाइथन के द्वारा कौन सा लैंग्वेज प्रोसेसर यूज किया जाता है, उस लैंग्वेज प्रोसेसर का आपको नाम मेंशन करना है अपने आंसर में। और ये जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स का है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज प्रोसेसर का नाम पूछा गया है और आपने उसका क्या करना है, नाम लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, और 11 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर जो आइडेंटिफायर्स होते हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। अब जैसे यहां बोला गया है कि एनी 2 एग्जांपल, यानी कि आपको 2 एग्जांपल लिखने हैं जिसके थ्रू प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं पाइथन लैंग्वेज को यूज करते हैं करके, तो इसमें क्या क्या आइडेंटिफायर होते हैं उनके नाम आपको मेंशन कर देने हैं। ठीक है, हाफ मार्क्स के आपके ये 2 एग्जांपल होंगे और इसके लिए आपको 1 मार्क्स दे दिए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब 12th क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कीवर्ड इन पाइथन। देखिए, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उसमें कुछ ना कुछ कीवर्ड होते हैं जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्रामिंग वगैरह कंप्लीट करते हैं। तो उसी तरह से अगर जैसे आपके सिलेबस में पाइथन लैंग्वेज सिलेबस का पोर्शन है, तो उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप जो पाइथन के अंदर जो कीवर्ड है उससे आप क्या समझते हैं। यानी जिसे हम फंक्शन वगैरह भी बोल देते हैं कि भी ये फंक्शन है जिसको हम अप्लाई करके अपना प्रोग्राम वगैरह डेवलप करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है कि पाइथन के अंदर कीवर्ड क्या है, इसकी मीनिंग आपको बतानी है जो भी आप समझ पा रहे हो। ठीक है, यानी कि आप एक तरह से मीनिंग डेफिनेशन पर कीवर्ड के बारे में आपको बता देनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है राइट सुटेबल एग्जाम्पल फॉर इट। और इसे इसके अंदर जब आप आंसर लिखेंगे एक एग्जाम्पल भी आप कोट करेंगे ताकि आपको 2 में से 2 मार्क्स मिल जाए। यानी आपको इसकी मीनिंग के साथ साथ, इसकी डेफिनेशन के साथ साथ एक एग्जाम्पल भी कोट करना है, अपने आंसर में मेंशन करना है, और क्वेश्चन में बोला भी गया है ताकि आपको 2 में से 2 मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। राइट पाइथन स्टेटमेंट फॉर। अब यहाँ पे जैसे हम पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें जो स्टेटमेंट वगैरह राइटिंग होती है उसी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पाइथन के रिगार्डिंग में स्टेटमेंट आपको लिखनी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जिसके हमें मेंशन करना है अपने आंसर में वो ये है एडिंग 2 वैल्यूज एंड शॉर्टिंग इट इन 3rd वेरिएबल। यानी आपको एक प्रोग्राम डेवलप करना है, स्टेटमेंट लिखना है जिसके अंदर आपने क्या करना है कि जो इनपुट करवाना है 2 डिफरेंट वेरिएबल्स, कोई XY टाइप से आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इसको ऐड करवाना है और उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसे किसी भी 3rd वेरिएबल में इसमें इसका टोटल करवा लेना है, आपको ऐड करवा लेना है। सपोज X, Y और Z ये वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं और ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इसका सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट, जिसमें आपसे बोला जा रहा है असाइनिंग 30 टू वेरिएबल डी। अब यहाँ पे कोई एक वेरिएबल डी आपको यूज करना है और उसमें आपको 30 असाइन करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पाइथन के अंदर ये आपको स्टेटमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो या तो आप ये 13 का ऊपर वाला क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, या फिर आपके पास एक ऑप्शन भी है इंटरनल चॉइस है इस क्वेश्चन के अंदर, 13 क्वेश्चन के अंदर, या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर लीजिए स्टेटमेंट राइटिंग का, या फिर जैसे आपको यहाँ बोला जा रहा है गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, कि यहाँ पे वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 जो कि 9 और 8 है, इसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि इसका आउटपुट क्या आएगा ये आपको बताना है। और यहाँ पे आपको बोला गया प्रिंट वेरिएबल 1, वेरिएबल 1 को आपको प्रिंट कराना है और जो भी आउटपुट आएगा इसे सॉल्व करके आपको लिख देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास चॉइस है, या ऊपर वाला क्वेश्चन कर लीजिए या फिर आप नीचे वाला क्वेश्चन कर लीजिए, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, एक बार पढ़ लेते हैं। राइट पाइथन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले योर नेम एंड रोल नंबर ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर आपको नेम और रोल नंबर डिस्प्ले करने वाला एक स्टेटमेंट लिखना है। जैसे यहाँ पे नेम टाइप करने टाइप का
और दूसरा जैसे क्वेश्चन में बोला गया रोल नंबर टाइप करने का, इस टाइप का एक आपको स्टेटमेंट लिखना है जिससे हम डिस्प्ले कर सके किसी के नाम को और उसके रोल नंबर को। जैसे आप लोग कुछ इंफॉर्मेशन फिल करते हो फॉर्म वगैरह, तो वहां पे आप देखते हो इस टाइप से बना हुआ होता है, नेम, क्लास, रोल नंबर वगैरह वगैरह चीजें आती है। तो ये किस तरह से डेवलप होता है, इसी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपको एक स्टेटमेंट डेवलप करनी है जिसमें आपको अपना नाम और रोल नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये 2 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं। आर द बिलो गिवन टू पाइथन स्टेटमेंट आर सिमिलर। अब आपसे पूछा जा रहा है, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जैसे फर्स्ट देखो, अब रोल नंबर 10 यहाँ पे लिखा गया है और इसमें जितने भी लेटर्स हैं सब क्या है, कैपिटल लेटर यानी कि ब्लॉक लेटर है। और सेकंड जो आपको दे रखा है रोल नंबर जाके रोल जो दे रखा है, ये फर्स्ट लेटर जो है आर ये कैपिटल है और रिमेनिंग क्या है, स्मॉल लेटर है। अब क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको ये बताना है कि यह दोनों सिमिलर है या इनके अंदर डिफरेंसेस है। तो जो भी आपको लगता है अपना आंसर लिखना है और नीचे जैसे बोला गया है राइट जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर, यानी अगर आपको लगता है इनके अंदर सिमिलैरिटी है तो सिमिलैरिटी क्यों है इसका आपको रीजन मेंशन करना है अपने आंसर में। अगर आपको लगता है सर इसके अंदर कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, बिल्कुल एक जैसा है, तो उसके पीछे भी। अगर आपको लगता है नहीं सर इसमें डिफरेंस है, सिमिलैरिटी नहीं है, तो जो भी आप अपना आंसर लिखेंगे अपने आंसर के अकॉर्डिंग रीजन लिखते हुए अपने आंसर को आपको जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को। व्हाट विल बी डाटा टाइप ऑफ फॉलोइंग डाटा टाइप। अब ये जो आपके पास A, B, C और D, इसके अंदर जो डाटा टाइप है ये किस टाइप के डाटा टाइप है इसके बारे में आपको अपने आंसर में बताना है। और ये जो क्वेश्चन है आपका ये 2 मार्क्स का होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, जो कि लास्ट क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर या क्वेश्चन पेपर या एग्जाम में इस टाइप का आने वाला है। ये जो क्वेश्चन है इसमें पहले एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। राइट एन एग्जाम्पल ऑफ पाइथन लिस्ट विथ 4 वैल्यू, यानी कि पाइथन की जो लिस्ट होती है उसका एक एग्जाम्पल आपको लिखना है जिसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 4 होनी चाहिए, यानी 4 वैल्यू वाले पाइथन लिस्ट के एग्जाम्पल आपको अपने आंसर में लिख देना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताना कि भाई आपको क्वेश्चन समझ में आ गए, और हाँ कमेंट करके अपना रिव्यू भी दे सकते हो, बता सकते हो वीडियो आपको कैसी लग रही है। और इसके अलावा कोई डाउट्स वगैरह है वो भी नीचे कमेंट में लिख करके आप पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर ले @Mr. Krishna Sa, ये मेरी आईडी है जहां पर्सनली कनेक्ट होकर के आप अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।